अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राज्यसभा में कल दिल्ली सेवा बिल जो है पास हो गया और इसके पीछे एक बड़ा आंकड़ा गेम तो था ही। साथ इस बिल के पास होने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों बेहद ज्यादा बौखलाई नजर आ रही है और बैक टू बैक इस पर रिएक्शन जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। कल इस बिल के विरोध में 102 वोट पड़े तो समर्थन में 131 और इस तरीके से राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल भी पास हो गया। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा इस पर रिएक्शन दिया गया, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उन्होंने अपने तरफ से टिप्पणी की। कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें लोगों के लिए काम करने की शक्ति दी गई है, उनके अधिकार छीनने की नहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। जनता ने साफ कहा था कि केंद्र उन्हें हराकर दिल्ली में दखल ना दे, लेकिन पीएम जनता की बात नहीं सुनना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी करता हूं दिल्ली की जनता उसका समर्थन करती है और उन्होंने मुझे चुनाव में जीत दिलाकर अपना समर्थन दिखाया है। बीजेपी सिर्फ हमारे अच्छे काम को रोकने की कोशिश कर रही है, वे विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं, वे मुझे काम करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार जनता उन्हें कोई सीट नहीं जीतने देगी। संसद में अमित शाह जी ने कहा कि हमारे पास कानून पारित करने की शक्ति है, आपको लोगों के लिए काम करने की शक्ति दी गई है, ना कि उनके अधिकार छीनने की। सीएम केजरीवाल ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संबोधित करते हुए अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए जो है अपने ऑफिशियल जो है पोस्ट भी डाला, जहां पर उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी, यह काला कानून जनतंत्र के खिलाफ है, जनतंत्र को कमजोर करता है। अगर जनतंत्र कमजोर होता है तो हमारा भारत कमजोर होता है। पूरा देश समझ रहा है कि इस बिल के माध्यम से कैसे आप दिल्ली के लोगों के वोट की ताकत को छीन रहे हैं, दिल्ली के लोगों को गुलाम और बेबस बना रहे हैं, उनकी सरकार को निरस्त कर रहे हैं। मैं आपकी जगह होता तो कभी ऐसा नहीं करता। अगर कभी देश और सत्ता में चुनाव हुआ तो देश के लिए 100 सत्ता कुर्बान, सत्ता तो क्या देश के लिए 100 बार अपने प्राण भी कुर्बान कर दूंगा। उन्होंने आगे लिखा, इस काले कानून पर मेरी प्रतिक्रिया। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल द्वारा रिएक्शन था। वही आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी इस पर अपनी बात रखते नजर आए। क्या कहा उन्होंने, जरा यहाँ सुनिए। इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशली कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। 3 बार यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन आया। 2018 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में निर्णय दिया। 2023 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला दिया और इस बार भी अब जो 3rd राउंड ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी बना है, इसकी संवैधानिक पीठ जो है, यह भी मेरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के और लोकतंत्र के हक में फैसला देगी। तो जैसा कि आपने सुना कि राघव चड्ढा के बयान से ही उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक एक राजनीतिक धोखाधड़ी, एक संवैधानिक पाप और एक प्रशासनिक गतिरोध है। भले ही लेजिस्लेटिव प्रक्रिया में हम इस बिल को पास होने से नहीं रोक पाए, लेकिन हम जुडिशरी में यानी कोर्ट में इस मामले को लेकर जोर शोर से लड़ाई जरूर लड़ेंगे। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की भी बौखलाहट देखने के लिए मिली। वो लगातार बिल के बाद और बिल पारित होने के समय तक भी जो है उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही थी, जहां पर कह रहे थे कि असंवैधानिक बिल है, पास नहीं होना चाहिए, काला बिल है। ये हमेशा से दिल्ली की चुनी हुई सरकार का जो पूरा आप कह सकते हैं कि श्रेय है काम करने का, ये कहीं उनका पावर जो है, उनके राइट्स जो है उसे छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह बिल नहीं पास होगा, भले राज्यसभा में पास हो गया हो। तो वही इसके अलावा आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। क्या कहा है आतिशी ने, जरा सुनिए। अमित शाह जी की बात बिल्कुल सही है। जो 2015 से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किए, उसी की वजह से अमित शाह जी को ये बिल लेके आना पड़ा, उसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिल लेके आना पड़ा। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घर घर पानी दिया, फ्री दिया, जो गरीबों के बच्चों को अच्छे स्कूल दिए, हर गरीब को अच्छा इलाज दिया, इलाके इलाके में मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, सड़कें बनवाई, क्या क्या नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। इनकी सरकारें
20-20 साल से, 30-30 साल से इन राज्यों में चल रही हैं। गुजरात में चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है। एक सरकार बता दीजिए जो 24 घंटे बिजली देती है, फ्री देती है। एक सरकार बता दीजिए जो गरीब के बच्चों को शानदार वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल देती है। एक सरकार बता दीजिए जो एक गरीब परिवार को लाखों का इलाज मुफ्त में कराती है। पूरे देश में एक ही ऐसी सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो जनता के लिए काम हो सकता है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता का अधिकार छीना है, दिल्ली की जनता के वोट का अधिकार छीना है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग तो अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग हर इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे। और इसीलिए आज इस बिल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के अधिकार नहीं छीने, दिल्ली की सरकार के अधिकार नहीं छीने, दिल्ली के करोड़ों लोगों की वोट के अधिकार को छीना है। तो जैसे कि आपने सुना कि आतिशी ने कहा है कि यह बेहद निराशाजनक है कि चुनी हुई केंद्र सरकार चुनी हुई दिल्ली सरकार की शक्ति छीनने की कोशिश कर रही है। आज संसद भवन में एक अवैध, असंवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक विधेयक लाया जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर यह विधेयक आज कानून में बदल गया तो यह संविधान और लोकतंत्र के चेहरे पर तमाचा होगा। बता दें कि यह पास होने से पहले के उनके रिएक्शन थे, जहां पर वो कह रही थी कि अगर पास हो गया तो यह संविधान और लोकतंत्र के चेहरे पर तमाचा होगा। और वही जब यह बिल पास हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यह बिल जो है आज पास हुआ है और इस बिल के साथ ही पीएम मोदी ने जितने भी दिल्ली की जनता के राइट्स थे उन्होंने जो है स्नैच कर लिया है, उनसे छीन लिया है। हम पाकिस्तान देखते थे और कहते थे कि कैसी जो है कंट्री है ये, कैसा देश है ये, यहाँ पर कोई लोकतंत्र ही नहीं है। और अब कोई भी बिल जो है किसी कंसर्ट के पास जो है हो जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिचुएशन जो है भारत के अंदर पाकिस्तान से भी बदतर बना दी है और ये बहुत ही ज्यादा दयनीय और आप कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट है। हम और दिल्ली की जनता जो है अब जो है बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सिर्फ यही नहीं, इस बीच क्योंकि कांग्रेस भी इस मामले में समर्थन कर रही थी, मनमोहन जी 90 साल की उम्र में भी इस बिल के लिए जो है उनकी एंट्री देखने के लिए मिली, जहां पर वो स्पेशल अपना जो है वोट कास्ट करने के लिए आए हुए थे। तो इस बीच अब कांग्रेस की भी इस पर प्रतिक्रिया आनी लाजमी थी। तो कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल और एक और जो नेता हैं प्रमोद तिवारी, उनके तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी गई है, बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा है इन दोनों नेताओं ने, जरा यहाँ सुनिए। कहते थे कि ये जो इंडिया बना है, जो हमारा अलायंस है, वो एकजुट रहेगा नहीं, नंबर टूट जाएंगे। खुशी है कि इंडिया एकजुट रहा और उसके साथ बीआरएस भी रहा। 102 वोट हमारे फेवर में गिरे हैं। कुछ छोटी पार्टीज की मजबूरियां लास्ट में जो कहते थे पहले कि हम एब्सटेन करेंगे या फेवर में वोट करेंगे, सीडी, ईडी, सीबीआई सबकी ताकत सब जगह के लगाने के बावजूद 102 नंबर का होना हमारी यूनिटी के लिए, इंडिया के लिए एक अच्छा संकेत है। ये सरकार की नैतिक पराजय है। जिस तरह बीजेडी और उन्होंने टीआरएस का वोट लिया है, अन्यथा अगर वो वॉकआउट कर रहे थे जैसा उनका वादा था, उन पर दबाव डाला गया, उन पर तमाम तरह की प्रेशर डाले गए ईडी की, तो इसलिए किया है। सिद्धांतता जो हमें स्वीकार था, हम उस पर खड़े रहे। ये हमारी नैतिक जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। 102 वोट पाना। तो जैसा कि आपने सुना कि शक्ति सिंह गोयल ने कहा है कि भारत गठबंधन की जो है INDI, ये गठबंधन की एकता का अच्छा संकेत बताते हुए इसका बचाव किया है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने इसे भाजपा की नैतिक हार बताया और कहा कि कैसे बीजेडी और TRS ने उन्हें वोट मांगे। GNCTD विधेयक 2023 19 मई को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है, जिससे दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता ने सेवाओं से बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंपने के एक सप्ताह बाद ही केंद्र सरकार द्वारा इसे लागू किया गया था। जिसके बाद कहा जा रहा था कि नंबर गेम का खेल है, लोकसभा में तो ये पारित हो ही जाएगा, राज्यसभा में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन राज्यसभा में भी जैसा कि हमने आपको बताया कि बम्पर वोटिंग हुई समर्थन में, और यहाँ पर भी राज्यसभा में भी ये जो बिल है यह आराम से पास होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।